लेवल 2 में आपको सीखना है सबों का। एस का मतलब सब्जेक्ट, वी का मतलब वर्ब, ओ का मतलब सी का मतलब और ए का मतलब एडवर्ब। अब मैं सबसे पहले मैं क्या पढ़ना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की पहचान कितने शब्दों से होती है? 2 से। पहला कौन और दूसरा क्या। कौन का यूज होता है किसी भी इंसान के लिए। अगर सब्जेक्ट कोई इंसान हो तब तो कौन, और सब्जेक्ट कोई वस्तु वगैरह स्थान मतलब इंसान के अलावा कुछ भी हो जाए। तो हमारा एग्जाम्पल है रोहन जयपुर जाता है, तो इस सेंटेंस में जो रोहन है ये इंसान है कोई वस्तु वगैरह है? किसी को डाउट नहीं है ना इस बात पर? रोहन कौन है? इंसान। और इंसान की पहचान किससे होती है? कौन से। तो पहचान कैसे करेंगे? रोहन को तो छुपा लेंगे, इसकी जगह लगा के देखेंगे कौन। अगर कौन से इसका रिप्लाई मिल रहा है तब तो ये सब्जेक्ट है, वरना ये सब्जेक्ट नहीं है। तो कौन जयपुर जाता है? रिप्लाई मिल रहा है। मैं फिर से पूछता हूं, कौन जयपुर जाता है? रिप्लाई मिल गया, तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। यहां तक का समझ में आया? अगला एग्जांपल देखो, प्रिंस क्रिकेट खेलता है। तो प्रिंस इस सेंटेंस में कौन हो गया? कोई इंसान है। तो किससे पता करेंगे? क्या लगाएंगे इंसान के लिए? इंसान की जगह पर क्या लगाएंगे? कौन। तो कौन क्रिकेट खेलता है? रिप्लाई मिल गया प्रिंस। सब्जेक्ट की पहचान समझ में आ गई। इसे कुछ अगले एग्जांपल देखते हैं। हमारा एग्जांपल है मोहित गाना गाता है। इस सेंटेंस में अगर हम सब्जेक्ट पहचानने की बात करें तो हम जाएंगे मोहित के ऊपर। मोहित इंसान है कोई वस्तु वगैरह है? इंसान। इंसान के लिए हम क्या लगाते हैं? कौन। तो इसकी जगह कौन लगा के देखो रिप्लाई। अगर इसका रिप्लाई मिल गया तो ये सब्जेक्ट है, वरना ये सब्जेक्ट नहीं है। तो कौन गाना गाता है? रिप्लाई मिल रहा है, तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। दूसरे सेंटेंस में पंकज इंसान है या नहीं है? इंसान है, तो क्या लगाएंगे? कौन अंग्रेजी सीखता है? पंकज। अगले सेंटेंस में खुशबू कौन बाजार जाती है? रिप्लाई मिल गया। अगले सेंटेंस में देखो नीम का थाना एक शहर है, तो नीम का थाना कोई इंसान है क्या? नीम का थाना क्या कोई इंसान है? नहीं है। इंसान जो इंसान के अलावा होता है उसकी पहचान किसे कहते हैं? क्या से। तो क्या एक शहर है? क्या एक शहर? नीम का थाना। अगले सेंटेंस में देखो अंग्रेजी कोई इंसान है क्या? नहीं। तो अंग्रेजी की पहचान किससे करेंगे? क्या से। क्या एक भाषा है? अंग्रेजी। समझ में आ गया? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की पहचान सबको समझ में आ गई। अब इसके बाद में हमारा दूसरा एलिमेंट कौन सा है? सब्जेक्ट के बाद में क्या सीखना है? वर्ब। अब हम सीखते हैं वर्ब को। इस दुनिया में सबसे आसान काम है वर्ब को सीखना। अगर मैं वर्ब की पहचान का आपको डायरेक्ट तरीका बता दूं कि वर्ब की पहचान किससे होती है तो काम आसान हो जाएगा बिल्कुल। तो वर्ब की पहचान होती है हिंदी का कोई भी शब्द जिसके अंदर में क्या जुड़ जाए? ना, तो वो क्या हो जाएगी? वर्ब। जैसे एग्जांपल चलना, फिरना, गाना, सोना, पीना वगैरह सारी वर्ब हो जाएंगी। अब एग्जांपल से वर्ब को समझते हैं। हमारा पहला एग्जांपल है प्रिया क्रिकेट खेलती है। तो इंग्लिश में हम सबसे पहले किसकी पहचान करते हैं? सब्जेक्ट की। उसके बाद में वर्ब की। तो सबसे पहले हम पहचान करते हैं सब्जेक्ट की। किससे पहचान करेंगे? प्रिया की। कौन से। तो कौन क्रिकेट खेलती है? प्रिया। ये तो गए सब्जेक्ट। अब हम पता करेंगे वर्ब को। मैं बोल रहा हूं कि खेलती है वर्ब होगी। आपने कहो, आप कहोगे सर अभी तो आपने ये कहा है कि जिसके अंत में ना जुड़ता है वो वर्ब होती है। यहाँ पर तो आप बोल रहे हो कि खेलती है वर्ब, खेलती है वर्ब हो गई। वर्ब को समझाने के लिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपने बचपन में पढ़े होंगे कि हिंदी शब्दों की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है। इतना सबने पढ़ा है। तो हिंदी शब्द यानी वर्ड, हिंदी का कोई भी वर्ड, हिंदी का कोई भी शब्द जिसके अंत में, जिसकी क्रिया के अंत में, क्रिया यानी जिसकी वर्ब के अंत में क्या जुड़ जाए? ता है। अंत में ता है, ती है, ते है, ये जुड़ता है। जैसे मैं बोलूं खेलना, खेलना तो वर्ब है या नहीं है? आप कहोगे सर बिल्कुल खेलना वर्ब है, किसके क्या जुड़ रहा है इसमें? ना। मैं बोल रहा हूं हिंदी शब्दों की क्रिया के अंत में, तो ये हिंदी का शब्द है, ये इसकी क्रिया भी है। इसका अंत कहां पर है? ना पर। क्रिया के अंत में ता है, मतलब इस ना को तो उठाना है और क्या जोड़ना है? ता है। अब पढ़ के देखो क्या बन गया? खेलता है, ती है खेलती है, और ते हैं तो खेलते हैं। यहां तक समझ में आ गया? तो सर ये आपने बनाया क्यों? ये हमने बनाया टेंस के अकॉर्डिंग। टेंस के अकॉर्डिंग हमने इसमें ता है, ती है, ते हैं, रहा है, रहे ये जोड़ दिया। लेकिन इसमें असली वर्ब क्या थी? खेलना। समझ में आ गया? दूसरा एग्जांपल देखो। सबसे पहले सब्जेक्ट पता करेंगे तो कौन अमेरिका जाता है? रोहन। अब वर्ब का पता करेंगे तो वर्ब क्या होगी?
जाता ता है को एक बार स्किप करके ना जोड़ के देख लो, क्या क्या मिल जाएगा, जाना। कौन पानी पीता है, राहुल, और पीता है में ना जोड़ के देखो, पीना, तो वह क्या हो गई, पीना। कौन अंग्रेजी सीखता है, विकास, सब्जेक्ट, और सीखता है में असली वर्ब क्या है, सीखना। वर्ब समझ में आ गई सबको। अब हम सीखेंगे बेसिक लेवल का अगला एलिमेंट कौन सा है, सब्जेक्ट वर्ब के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की पहचान कितने शब्दों से होती है, 2 शब्दों से। पहला तो है किसको और दूसरा है क्या। किसको का यूज किसके लिए होता है, किसी भी इंसान के लिए, किसी भी लिविंग पर्सन के लिए। और क्या का यूज किसी भी वस्तु या स्थान के लिए। एग्जाम्पल से समझते हैं। रोहन क्रिकेट खेलता है, मैं आपको पढ़ाता हूं। प्रियंका अंग्रेजी सीखती है। थोड़ा सा इन एग्जाम्पल को समझते हैं। सबसे पहले क्या किसकी पहचान करेंगे सेंटेंस में, सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट क्या है इसमें, कैसे पता चला, कौन क्रिकेट खेलता है, रिप्लाई मिल गया रोहन। वर्ब क्या हो गई, खेलता है, असली वर्ब क्या थी, खेलना। अब जो क्रिकेट है ये इंसान है या कोई नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग है ना। नॉन लिविंग के लिए क्या लगाते हैं, क्या। किससे पहचान करेंगे, क्या से। रोहन क्या खेलता है, रिप्लाई मिल गया ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया। अगला सेंटेंस देखो, मैं आपको पढ़ाता हूं, तो मैं इंसान हूं क्या और कुछ हूं, मेरे ऊपर शक नहीं है ना किसी को, तो मैं वह इंसान। तो कौन आपको पढ़ाता है, मैं। पढ़ाना क्या हो गई, अब हम पता करते हैं ऑब्जेक्ट। मैं आपको पढ़ाता हूं, तो आप इंसान हो, कोई वस्तु वगैरह हो, आप पर भी कोई किसी को डाउट नहीं है ना। तो मैं इंसान के लिए क्या लगाएंगे, किसको, मैं किसको पढ़ाता हूं, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अगला एग्जांपल देखते हैं। प्रियंका अंग्रेजी सीखती है, तो कौन अंग्रेजी सीखती है, सब्जेक्ट। सीखना क्या हो गया, प्रियंका क्या सीखती है, क्योंकि अंग्रेजी नॉन लिविंग है, क्या लगाएंगे, प्रियंका क्या सीखती है, अंग्रेजी। ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के हम कुछ एग्जांपल और देखते हैं। हमारा एग्जांपल है, मैं अंग्रेजी सिखाता हूं, तो कौन अंग्रेजी सिखाता है, मैं। वर्ब क्या हो गई, सिखाना। ये इंसान तो है नहीं, तो किससे पता करेंगे, कैसे, मैं क्या सिखाता हूं, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अगला एग्जांपल देखो, मैं अनुज को अंग्रेजी सिखाता हूं, तो कौन अनुज को अंग्रेजी सिखाता है, सिखाना क्या हो गई, वर्ब। अब हमारे पास 2 वर्ड बच गए, एक तो अनुज और एक अंग्रेजी। इनमें से इंसान कौन है, अनुज। तो इंसान के लिए क्या लगाते हैं, किसको, मैं किसको अंग्रेजी सिखाता हूं, रिप्लाई मिल गया, तो ऑब्जेक्ट। अब इंसान के अलावा क्या बच गया, अंग्रेजी, तो क्या लगाएंगे, क्या। मैं अनुज को क्या सिखाता हूं, ये भी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। सर दो ऑब्जेक्ट, अंग्रेजी भी क्या हो गई, ऑब्जेक्ट, और अनुज भी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। सही, ऑब्जेक्ट 2 हो या 10 हो में क्या फर्क पड़ता है। इनमें से इंसान अनुज है या अंग्रेजी, तो जो इंसान होता है उसको तो हम बोलते हैं इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट यानी सजीव, और जो इनडायरेक्ट के अलावा बच जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट। डायरेक्ट यानी निर्जीव। तो ऑब्जेक्ट कितने टाइप के हो गए, 2 टाइप के, एक तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहां तक आपको समझ में आया नहीं आया। अब आपका एक डाउट और आना चाहिए कि सर जो क्या है ना, क्या की पहचान हमने आपने सब्जेक्ट में भी करवाई थी और क्या की पहचान ऑब्जेक्ट में भी करवा रहे हो। देखो अगर हमें पता किस जगह सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, तो देखो सबसे पहले हम इंग्लिश में किसकी पहचान करते हैं, सब्जेक्ट की, फिर वर्ब की, तो उसके बाद में जो क्या की पहचान होगी फिर तो ऑब्जेक्ट की ही होगी, क्योंकि अगर क्या से पहचान ही करनी होती तो शुरू में ही हो जाती, बाद में थोड़ी होती।
दो सब्जेक्ट नहीं हो सकते। सब्जेक्ट की पहचान एक ही बार में हो जाएगी। जैसे रोहन और मोहन दोनों भाई हैं, तो कौन भाई है? रोहन और मोहन, तो दोनों एक साथ आए ना, वो एक ही बार में हो जाती है। नॉन लिविंग सब्जेक्ट, नॉन लिविंग सब्जेक्ट का एग्जांपल, जैसे नीम का थाना एक शहर है, तो क्या एक शहर है? नीम का थाना। तो ऑब्जेक्ट समझ में आ गया सबको। अब हम थोड़ा सा अगले स्टेप पर मूव करते हैं, अगले एग्जांपल पर मूव करते हैं। वह है जयपुर जाता है, तो हमारा सबसे पहले क्या पहचान करेंगे? सब्जेक्ट की। तो कौन जयपुर जाता है? वह है। इसके बाद में वर्ब की जानना क्या हुई? वर्ब। अब जो जयपुर है ये इंसान तो है नहीं, इंसान नहीं है, तो किससे पहचान करेंगे? क्या से, क्योंकि इसको से तो कर नहीं सकते इसकी पहचान, किससे करेंगे? क्या से। तो वह है क्या जाता है, जवाब मिल रहा है क्या? जवाब नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है या नहीं है? ये ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता वो क्या होती है? एडवर्ब। क्या होती है? एडवर्ब। अब हम समझते हैं एडवर्ब को। एडवर्ब हमारे पास कितने टाइप की होती हैं? 3 टाइप की। कौन कौन सी? एम, पी, टी। एम का मतलब क्या होता है? मैनर। मैनर यानी तरीका। पी का मतलब क्या होता है? प्लेस। प्लेस यानी जगह। और टी का मतलब क्या होता है? टाइम। टाइम का मतलब समय। तो मैं पूछूं मैनर की पहचान कैसे होती है? मैनर की पहचान कैसे होती है? कैसे से। किससे होती है? कैसे। जैसे सब्जेक्ट की पहचान कौन और कैसे होती है ना, उसी तरीके से मैनर की पहचान किससे होती है? कैसे से। प्लेस की पहचान कैसे होती है? मैं पूछूं तुम कहाँ रहते हो, तो आपको जवाब आएगा ना, सर मैं नीम का थाना में रहता हूँ, मैं वार्ड नंबर 26 में रहता हूँ, तो जगह बता रहे हो ना। तो प्लेस की पहचान किससे होगी? कहां से। मैं पूछूं तुम कब उड़ते हो, तो कुछ 10 तो बज जाए, तो ये पूछ रहा हूं तुम कब उड़ते हो, जो इसका रिप्लाई आया तो टाइम बताओगे तुम, तो कब से किसकी पहचान होगी? टाइम की। इतनी बात समझ में आ गई। अब इस एग्जांपल में देखते हैं, ये एडवर्ब तो हो गया, लेकिन एडवर्ब भी 3 टाइप की, मैनर, प्लेस और टाइम। तो ये मैनर है या प्लेस है या टाइम है? सबसे पहले किसका पता करेंगे? मैनर का। वह है कैसे जाता है, जवाब मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा। वह है कहां जाता है, जवाब मिल गया ना। तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। यहां तक का समझ में आया नहीं आया? आ गया। अब कुछ और एग्जांपल देखते हैं। तुम सावधानी से चलते हो, तो कौन सावधानी से चलता है? तुम। चलना क्या हो गई? वर्ब। अबे सावधानी से इंसान तो है नहीं, अगर ऑब्जेक्ट की पहचान करते हैं तो इंसान तो है नहीं, तो किससे पहचान करेंगे? क्या से। तुम क्या चलते हो, जवाब मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा। इसका मतलब ऑब्जेक्ट तो नहीं है, जो ऑब्जेक्ट नहीं होता वो क्या होती है? एडवर्ब। एडवर्ब भी 3 टाइप की, मैनर और प्लेस और टाइम। सबसे पहले किसका पता करेंगे? मैनर का। मैनर की पहचान कैसे होती है? कैसे से। तुम कैसे चलते हो, रिप्लाई मिल गया ना, तो कौन सी हो गई? एडवर्ब ऑफ मैनर। प्रिंस 6 बजे उठता है, कौन 6 बजे उठता है? प्रिंस। उठना क्या हो गई? वो आपके इंसान नहीं है, तो क्या से पता करेंगे ऑब्जेक्ट का? प्रिंस क्या उठता है, जवाब मिल रहा है क्या? नहीं। इसका मतलब ये है एडवर्ब, और एडवर्ब भी 3 टाइप की, मैनर, प्लेस और टाइम। तो प्रिंस सबसे पहले कैसे से पता करो, प्रिंस कैसे उड़ता है, जवाब मिल रहा है क्या? प्रिंस कहाँ उड़ता है, जवाब मिल रहा है क्या? प्रिंस कब उड़ता है? मिल गया ना, तो एडवर्ब ऑफ टाइम। अब आपको एक मैं बड़ा सेंटेंस लिख के देता हूं, उसमें आपको पता करना है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या क्या है। ये समझ में आया? सबसे पहले सेंटेंस में किसका पता करते हैं? सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट की पहचान कैसे होगी? ये मैं हूं, मैं खेलता हूं क्रिकेट, तो मैं इंसान हूं ना। क्या लगाएंगे? कौन। कौन रोजाना शाम को 5 बजे नेहरू पार्क में सावधानी से क्रिकेट खेलता है? मैं। क्या हो गया? सब्जेक्ट। वर्ब क्या होगी? खेलना क्या हो गई? वर्ब। अब हम किसका पता करना है? ऑब्जेक्ट का। तो
पहले रोजाना बच गया हमारे पास, शाम को बच गया, 5 बजे बच गया, नेहरू पार्क बच गया, सावधानी से बच गया और क्रिकेट बच गया। इनमें से सबका पता करते हैं इनमें से ऑब्जेक्ट है कौन सा। सबसे पहले रोजाना का पता करते हैं। मैं क्या शाम को 5 बजे क्रिकेट खेलता हूं? जवाब मिल रहा है? नहीं मिल रहा। मैं रोजाना क्या 5 बजे नेहरू पार्क में क्रिकेट खेलता हूं? जवाब मिल रहा है? नहीं मिल रहा। मैं 5 बजे का पता करते हैं। मैं रोजाना शाम को क्या नेहरू पार्क में सावधानी से क्रिकेट खेलता हूं? जवाब मिल रहा है? नहीं मिल रहा। अब नेहरू पार्क का पता करते हैं। मैं रोजाना शाम को 5 बजे क्या सावधानी से क्रिकेट खेलता हूं? रिप्लाई नहीं मिल रहा। मैं रोजाना शाम को 5 बजे नेहरू पार्क में क्या क्रिकेट खेलता हूं? जवाब मिल रहा है? नहीं मिल रहा। मैं रोजाना शाम को 5 बजे नेहरू पार्क में सावधानी से क्या खेलता हूं? रिप्लाई मिल गया। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये जो इनका सभी का हमें कैसे उत्तर नहीं, आंसर नहीं मिल रहा था, तो ये क्या हो गई? सारी एडवर्ब। सारी क्या हो गई है? एडवर्ब। तो पहले इनका पता करते हैं। मैं कब नेहरू पार्क में सावधानी से क्रिकेट खेलता हूं? रोजाना शाम को 5 बजे। तो ये क्या हो गए? एडवर्ब ऑफ टाइम। ये तीनों, रोजाना भी टाइम है, शाम भी और 5 बजे भी, तीनों क्या हुए? टाइम। मैं रोजाना शाम को 5 बजे कहां सावधानी से क्रिकेट खेलता हूं? नेहरू पार्क में। तो कहां का रिप्लाई मिल गया? क्या हो गया? प्लेस। मैं रोजाना शाम को 5 बजे नेहरू पार्क में कैसे क्रिकेट खेलता हूं? तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर। यहां तक का समझ में आ गया? यहां पर आपका सेंटेंस का जो भी बेसिक आता है वो कंप्लीट हो गया।